तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। हम आ चुके हैं एक न्यू मानवा को लेकर, तो चलो यार शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ बंदे एक लड़की का पीछा कर रहा था। तभी वो लड़की बोल रही होती है, कोई मुझे हेल्प करो। वो सभी बंदा उस लड़की को घेर के छेड़ने लग जाता है। उसे बोल रहा होता है, हे गर्ल तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनमें से एक बंदा उस लड़की की कपड़े पकड़ के कहता है, गुड गर्ल, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो लड़की चिल्ला के बोल रही होती है, कोई मेरी मदद करो। तभी एक बंदा आके उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोर से पंच मारता है। और ये है हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर। उस बंदे की बाकी सभी टीममेट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की, तुम अब मरने वाले हो। साथ ही वो हमारा एमसी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उन सभी का धुलाई कर देता है। उनमें से एक बंदा कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है, मेरा नाम लॉन्ग हाउटियान है। अब से ये लड़की मेरा प्रोटेक्शन में है। अगर तुम वापस से इसे परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। वहीं पर ही बहुत सारी लड़कियां हमारा एमसी का दीवानी होती है। बोल रही होती है, लॉन्ग हाउटियन सच में बहुत ही हैंडसम है, प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। वहीं हमारा एमसी बोल रहा होता है, हे हेवन, तुम मुझे इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों बनाए हो, मैं इतना सारा लड़कियों को कैसे संभालूंगा। और हमारा एमसी बस ये सब सपना देख रहा था। और तभी उसे कोई जोर से लात मारता है, कहता है, लॉन्ग हाउटियन जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सोने की। अपने एमसी चिल्ला कर बोलता है, आखिरकार किसका इतना हिम्मत हुआ मुझ पर अटैक करने की। ओह मैनेजर यहाँ पर है, मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी मैनेजर बोलता है, अपने एक्सप्लेनेशन को डस्टबिन में फेंक दो। क्या मेरा ये कंपनी तुम्हारा सोने का जगह है? क्या तुम ये सोचते हो कि ये तुम्हारा घर है? तुम दिन दिन भर सिर्फ सोते रहते हो, तुम सिर्फ एक कचड़े हो, तुम कुछ भी काम धंधा नहीं करते, तुम खुद को क्यों नहीं देखते, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। क्या तुम इससे कन्विंस नहीं हो? अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो तुम इसे प्रूव करो। और क्या तुम ये सब बच्चों जैसा नॉवेल्स पढ़ते रहते हो? मैं ही अंधा था जो मैं तुम्हें रिक्रूट किया। मैं लॉन्ग हाउटियन, मैं गॉड बनूंगा। किसका गॉड बनोगे? क्या तुम इस कचरे का गॉड बनोगे? तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारा जैसा बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा। साथ ही वो उसका नोबेल वाले बुक को कचरे में फेंक देता है। ये देखकर हमारा एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाकी के सभी वर्कर हमारे एमसी को शांत कर रहा था। हाउ तियान, ज़्यादा इम्पल्सिव मत होना। अगर तुम कुछ कांड कर देते हो तो तुम इस जॉब को खो सकते हो। वहीं पर यो मैनेजर हाउतियान को और भी ज़्यादा उस्का कर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ। उसका ये बात सुन के एमसी का गुस्सा पूरा मैक्स हो जाता है और वो जाके मैनेजर की गाल पर एक पांच जोड़ देता है। एमसी गुस्से में कहता है, अगर तुम मुझे फायर करना चाहते हो तो कर दो, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं यहाँ पर इसलिए सो जाता हूँ कि क्योंकि तुम 9 to 9 हफ्ते में काम करवाते हो। तुमने मेरे काम का क्रेडिट लेकर खुद मैनेजर बन गए हो। हाउतियान ये बोलते बोलते मैनेजर को बहुत ही मारने लगता है। मैनेजर कहता है, कोई मुझे बचाओ बचाओ, ये पागल हो गया है। हमारा एमसी बोलता है, मेरा नाम याद रखना, मुझे तुम्हारे जैसा मोटे भद्दे पीक को मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम कुछ देर बाद की सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे एमसी सारा सामान पैक कर कर वहाँ से जा रहा होता है। और पीछे से मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है, इस बास्टर को यहाँ से ब्लैकलिस्ट कर दो, मैं इसे सड़कों पर देखना चाहता हूँ। लॉन्ग हाउतियान अपने बारे में बोलता है, मेरा नाम लॉन्ग हाउतियान है और मैं 25 साल का हूँ। ना ही मेरे पास स्टेटस है और ना ही गर्लफ्रेंड है, और आज मेरा जॉब भी चला गया। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है।
वो कॉल को उठाता है और दूसरी तरफ से कोई कहता है, हाउ तियान, मैंने सुना कि तुम्हें काम पर से निकाल दिया है। चलो अच्छा हुआ, उस बेकार सी जॉब में क्या ही रखा था। तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगी। जब तक तुम मुझे खुश रखोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। हाउतियान कहता है, मेरी बॉडी सेल करने के लिए नहीं है। साथ ही वो साइड में अपना इमेज देखकर कहता है, क्या मेरा ये हैंडसम सा फेस ऐसे ही जाने वाला है? क्या कोई नोबेल की तरह मेरे आसपास 3-4 लड़कियां नहीं होगा? ये बोलते बोलते एमसी अजीब सा हरकतें करने लगता है, जो देखकर पास में खड़े खड़ी लड़की कहती है अपनी मॉम से, मॉम देखो वो अंकल अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसकी मॉम कहती है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो शायद कोई पागल होगा। एमसी तभी सोचता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा या फिर ठंड से मर जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढना होगा। तभी उसके साइड में कोई कार आकर रुकता है। उसमें से एक खूबसूरत लड़की एमसी की ओर आने लगती है, जो देखकर एमसी सोचता है, क्या ये ब्यूटीफुल लड़की मुझे प्रपोज करने आ रही है? लेकिन वो लड़की हमारा एमसी को इग्नोर करके चली जाती है, जो देखकर हमारा एमसी मन में बोलता है, आखिरकार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो भले मुझे क्यों देखेगी। तभी उसका ध्यान साइड में जाता है और वो अपने सपने वाली लड़की को वहां पर देखता है। तभी हमारा एमसी साइड में मुड़कर देखता है, वो लड़की उसके सामने खड़ी रहती है। एमसी बहुत ही हैरान हो जाता है और साथ ही में उसके पीछे जाने लगते हैं। एमसी पीछा करते करते एक गली में आ जाती है, लेकिन वो लड़की एमसी के सामने से अचानक से गायब हो जाती है, जो देखकर एमसी बोलता है, आखिरकार वो लड़की कहाँ गई? ये मेरा कोई हेलुसिनेशन तो नहीं था। तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग से एक गमला नीचे की ओर बढ़ता है और हमारा एमसी की सर के ऊपर गिरता है और वहीं पर ही हमारा एमसी टपक जाता है। टपकने से पहले हमारा एमसी उसी नोबेल वाले बुक में टच करता है और उसका ब्लड उस नोबेल वाले बुक के अंदर चला जाता है और वो बुक चमकने लग जाता है और तभी हमारा एमसी टपक जाता है। इसी के बाद हाउटियन को सिस्टम विंडो शो होने लग जाता है और हाउट अपनी आंखें खोलकर सामने की ओर देखता है। हाउटियन मन में बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? सिस्टम तभी बोलता है, अब सक्सेसफुली सिस्टम से बाइंड हो गए हैं। और भी सिस्टम बोलता है, क्या अब अपने लिए ब्यूटीफुल वाइफ चाहते हैं और अब अमीर बनना चाहते हैं। साथ ही सिस्टम स्क्रीन में एमसी का प्रोफाइल खुलकर आ जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब मैं अब इस बुक में जाने वाला हूँ और अब से मैं लॉन्ग हाउटियन बनकर रहूँगा। सिस्टम बोलता है, सही कहा। ये सुनकर हमारा एमसी खुश होकर अपने मन में बोलता है, ये उसी नोबेल का एमसी है और मैं इसका ही सपना देखता हूँ। ये ग्रेट झाओ की गार्डियन है और इसके पास 7 ब्यूटीफुल वाइफ है। वो हेवन का चूजन वन है और वो परफेक्ट और हैंडसम प्रोटैगनिस्ट है। अरे रुको, वो अपने लाइफ में पहले ही सब कुछ जीत चुका है, तो मुझे उसके बॉडी में क्यों रिकॉर्डिनेट किया गया है? मुझे बताओ स्टोरी के किस पार्ट में मुझे भेजा जा रहा है। सिस्टम बोलता है, ग्रैंड फाइनल। ये सुन के एमसी हंसते हुए बोलता है, क्या ग्रैंड फाइनल? तुम्हारा कहने का मतलब वो पहले ही अपने हैरम और फेम बना लिया है। वो सब कुछ आज से मेरा है। ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। सब कुछ मैं आज से इंजॉय करूँगा। लेकिन तभी सिस्टम बोलता है, ग्रैंड फाइनल के दिन उसकी डेथ हो गई थी और अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाए तो आप भी मर जाएंगे और आपको सरवाइव करने के लिए सिस्टम को हर रोज एक फेम पॉइंट देना होगा। सिस्टम आपको 24 घंटे की प्रोटेक्शन देगा और अभी आपके पास 0 फेम वैल्यू है। आपको जल्द से जल्द फेम पॉइंट कलेक्ट करना होगा। सिस्टम की ये सब बातें सुन के हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है।
और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये कोई ब्लेसिंग नहीं, ये तो कोई ट्रैप लग रहा है। तभी सिस्टम फिर से बोलता है, होस्ट इन 3 मिस्टीरियस बॉक्स बॉक्स में से एक को चूज करे और इसके बाद टास्क कंप्लीट करे। हाउतियन उनमें से बीच वाले को चूज कर लेता है। तो फिर सिस्टम बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको माइंड रीडिंग स्किल मिली है और साथ ही आपका मेन टास्क ये है कि आपको फेम पॉइंट कलेक्ट करना है और लॉन्ग हाउटियन की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। एमसी बोलता है, मैं फेम वैल्यू कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ? तो सिस्टम रिप्लाई देता है, फेम वैल्यू पाने के लिए आपको अपना प्रेजेंस को बनाना होगा। साथ ही आप आपका फेम वैल्यू यूज़ करके स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो और सिस्टम शॉप से कुछ भी खरीद सकते हो। तो हाउतियन बोलता है, मेरे हैंडसमनेस के साथ ये सब टास्क पूरा करना पीस ऑफ केक है। उसी मोमेंट वो लॉन्ग हाउटियन की बॉडी में आ जाता है और सोचता है आखिरकार ये क्या चल रहा है। वहाँ पर उसके वाइफ आते हुए बोलता है, हस्बैंड आप फाइनली उठ गए हैं। तभी हमारा एमसी ब्लास्ट करते हुए बोलता है, क्या ये वाकई वही है? ये तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, ओरिजिनल लॉन्ग हाउटियन और ये चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। बहुत सारा कष्ट सहन करने के बाद लास्ट में ये दोनों शादी कर लिया और इन दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। ब्रदर, अब से मैं आपका इस बॉडी को इस्तेमाल करूँगा। तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हारा सभी वाइफ की अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर हाउतियन लुसुई को बोलता है, सुनर मुझे तुम्हें चिंतित करने के लिए माफ़ कर दो। तो सुनर बताती है, जब तक हस्बैंड ठीक है सुनर को कोई भी दिक्कत नहीं है। हस्बैंड, ये आपका मेडिसिन पीने का समय है, चलिए आ करिए। तभी हाउतियन कहता है, सुनर ये सब कुछ के लिए थैंक यू। तो वो अपने मुंह खोल के दवा पीने के लिए रेडी हो जाता है और जब जब भी हाउतियान लूसी को टच करता है उसका माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है और वो लूसी के मन के बातें सुन पा रहा होता है। जहाँ पर लूसी सोचता है, ये बीमार कमीना अभी तक मरा क्यों नहीं? क्या मेरे द्वारा दिया गया पॉइजन काफ़ी नहीं है? और बाहर से प्यारी सी स्माइल कर रही होती है। हाउतियन ये सब सुनने के बाद बहुत ही घबरा जाता है। लूसी बोलती है, हस्बैंड आपको क्या हुआ? आप दवा क्यों नहीं पी रहे? क्या ये मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही गर्म है? साथ ही यो मेडिसिन को फूंक मार के ठंडा कर देता है और हाउतियन को देते हुए कहती है, मेरे डियर हस्बैंड जल्दी से इसे पी लीजिए। इसे पीने के बाद आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। अपना एमसी अपने मन में सोचता है, इतनी प्यारी और केयरिंग वाइफ ऐसा कैसे सोच सोच सकता है? ये निश्चित रूप से मेरा कोई हेलुसिनेशन होगा। और ये सोचते हुए हाउतियन उस मेडिसिन को पी लेता है। लूसुई हाउतियन की फेस को वॉश करते हुए बोलता है, मैंने इस मेडिसिन पर शहद मिलाया था तो ये मेडिसिन उतना कड़वा नहीं होगा। और साथ ही वो अपने मन में सोचती है, ये तो डिलीशियस होगा ही क्योंकि मैं इसमें पॉइजन मिलाया है। और ये सुन के एमसी तुरंत ही उस पॉइजन को उगल देता है। एमसी सिस्टम को कहता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? ये सब माइंड रीडिंग स्किल के लिए हो रहा है। आपका माइंड रीडिंग स्किल अभी एलिमेंटरी लेवल पर है। सो आप जिस भी पर्सन की फिजिकल कांटेक्ट पर आएंगे उसका मन की बातें सुन पाएंगे। तभी लुसुई प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है, हस्बैंड आप छोटे बच्चे जैसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और उसे देखते हुए हाउतियन मन में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यही वो असैसिन हो जो लॉन्ग हाउतियन को प्रीवियसली मार डाला था? तभी लुसुई बोलती है, सोचती है, मेरा पॉइजन बेकार चला गया और वो वापस से उस मेडिसिन को पीना पिलाने लगती है। जो देखकर हमारा एमसी घबरा जाता है और मन में सोचता है, डैम इट, क्या ये सच में मुझे मारना चाहती है? मुझे समझ में आ चुका है, इसी ने प्रीवियस लॉन्ग हाउतियन को मारा है। और साथ ही में वो चिल्लाता है,
यहाँ पर कोई है। और ये सुनकर बाहर से गार्ड आता है, कहता है लॉर्ड आपको क्या हुआ। हाउतियन उन सभी को बोलता है ये मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही है, जल्दी से इसे पकड़ लो और टॉर्चर करो। लेकिन हमारा एमसी ये सब उन सभी को बोल नहीं पाता, वो कुछ और ही बड़बड़ाता है। जो देखकर वो गार्ड कहता है लॉर्ड आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाउतियान अपने गले को पकड़ के बोलता है सिस्टम ये सब क्या चल रहा है, मैं कुछ भी क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। सिस्टम बताता है बॉडी के पिछले ओनर की थॉट के अकॉर्डिंग होस्ट उस पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। हाउतियान बोलता है लुसुई एक मर्डरर है, वो मुझे मारना चाहती है और तुम कह रहे हो कि मैं उसे एक्सपोज भी नहीं कर सकता। ओरिजिनल ओनर कितना इडियट है, उसकी वाइफ उसे मारना चाहता है और फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। हाउतियन की ये सब हरकतें देखकर सभी गार्ड कहता है आखिरकार लॉर्ड के साथ क्या हुआ है, वो ये सभी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी दूसरा गार्ड कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो अभी अभी उठा है और उसका माइंड अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। सिस्टम बोलता है जो लॉन्ग हाउटियन की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने की प्रोग्रेस है वो अभी 0% है। जो देखकर एमसी हैरान होते हुए बोलता है क्या अभी सिर्फ 0% है, तो फिर क्या लुसुई वो मर्डरर नहीं है। तभी लुसुई बोलता है हस्बैंड ये मेडिसिन पी लो, आप अभी भी बचपन की तरह बहुत ही नॉटी है। हाउटियन बोलता है मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ, मुझे और मेडिसिन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लुसुई क्या आप मुझे उस मेथड को यूज़ करने के लिए फोर्स फोर्स कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो यही सही। हाउतियन अपने मन में सोचता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम ये पॉइजन मुझे नहीं पिला पाओगी। जिसके बाद लुसुई वो मेडिसिन को पी जाती है। वो देखकर हाउतियन मन में कहता है आखिरकार लुसुई करना क्या चाहती है। तभी वो हाउतियन की फेस को पकड़ के किस करने के लिए जाने लगती है और साथ ही अपने मन में सोचती है जल्दी से इसे पी लो और मर जाओ, जब तुम मर जाओगे तब ये मार्क्यूस की पोजीशन मेरी होगी। और साथ ही यो हाउतियन को किस करके वो मेडिसिन पिला देती है। हाउतियान उसे जल्दी से धकेल के उस मेडिसिन को पिला देती है। तभी लुसुई रोते हुए बोलती है हस्बैंड मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या ये हो सकता है हस्बैंड को एक न्यू लवर मिल गया है इसलिए वो मुझे अब पसंद नहीं करते। और इतना बोलकर वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर हाउतियान सोचता है क्या बकवास है, ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। साथ ही वो तेजी से उठकर पानी से कुल्ला करने लगता है और मन में सोचता है क्या मैं इस पॉइजन से मारा जाऊंगा। तभी सिस्टम बोलता है ये एक स्लो पॉइजन है, अ, एक बार ये पॉइजन पीने से नहीं मरेंगे। ये सुनकर एमसी रिलीफ पाता है। साथ ही वो अपने सर्वेंट को बोलता है तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी भी किसी पर्सन को पानी पीते हुए नहीं देखा है। तभी जियासर नाम की एक सर्वेंट एमसी को बोलता है माय लॉर्ड अगर आपको उनमें इंटरेस्ट चला गया है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ दूसरी लेडी ढूंढने की। अपना एमसी ब्लास्ट करते हुए बोलता है ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। तभी सिस्टम एमसी को बोलता है आपके पास सिर्फ 21 घंटा 34 मिनट है, अगर आप काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद भी फेम पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप मर सकते हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके फेम पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तभी हमारा एमसी अपनी सर्वेंट को कहता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी ये सब करने की, हम ये सब बाद में करेंगे। इसकी इसी के बाद हमें लुसुई के दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रही थी क्या उसको पता चल गया कि मैं उसके मेडिसिन में पॉइजन मिलाया था। मुझे जितनी जल्दी हो सके उन सभी पॉइजन मटेरियल को डिस्पोज करना होगा, वरना अगर हाउतियान उस सभी को देख लेता है तो गड़बड़ हो सकता है। फिर वो दो सर्वेंट को कहती है तुम मेरे साथ आओ और सीन शिफ्ट होता है एमसी की ओर, जहाँ एक मेड चिल्लाते हुए आती है
माय लॉर्ड, बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। हाउतियान उसे देखकर सोचता है, ये फेम पॉइंट कमाने का एक बढ़िया मौका है। साथ ही वो पूछता है, मुझे बताओ क्या गलत है। मेट कहती है, बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। एमसी सोचता है, गड़बड़ जितना बड़ा होगा उतना ही मुझे फायदा होगा। तब मैं अपना प्रेजेंस को बहुत ही बढ़ा सकता हूँ। मेरा प्रेजेंस जितना बढ़ेगा मैं उतना ही फेम पॉइंट कमा सकता हूँ, जिससे कि मैं मेरा स्किल भी अपग्रेड कर सकता हूँ। वो मेड बताती है, माय लॉर्ड। स्कॉलर झांग इम्पीरियल पैलेस के सामने जोर जोर के चिल्ला के आपके क्राइम के बारे में सभी को बता रहे हैं। हाउतियान मन में सोचता है, स्कॉलर झांग प्रीवियस एम्परर की मास्टर थे और अपनी रिजाइनेशन के बाद वो जुहाई एकेडमी का हेड बन गया। वो एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसे हर कोई जानता है और उसका बहुत सारा डिसाइपल है। उसका लाइफ टाइम आकांक्षा ग्रेट झाओ को प्रोटेक्ट करना है। उसी के साथ हाउटियन उस मेट को पूछता है, मुझे बताओ ओ कौन कौन की क्राइम से मेरे ऊपर आरोप लगाया है। तो मेट घबराते हुए कहती है, आपने मैजिस्ट्री को फोर्सफुली एकांत में रखा और उन लोगों को नष्ट कर दिया जो लोग आपके विरोध में गए। आप सिटीजन पर अत्याचार करते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं, और आपने महिलाओं की बलात्कार भी किया है। ये सब सुन के एमसी खुश होकर सोचता है, ये तो बहुत अच्छा है, और कहता है, मेरा मतलब उसका हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। चलो चलकर देखते हैं आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है। सर्वेंट जिनसन कहता है, यस माय लॉर्ड। इसी के साथ हाउतियान अपने पालकी के अंदर बैठकर सिटी के अंदर आ जाता है। साथ ही वो मन में सोच रहा होता है, लॉन्ग हाउटियन इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है और वो लोगों का सेवियर भी है। तो इसके ऊपर इतने सारे आरोप क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही वो अपने सर्वेंट को बोलता है, क्या मैं इन आरोपों के अलावा किसी को भी इंसल्ट किया है। सर्वेंट बोलता है, अपने अनगिनत इंसानों को इंसल्ट किया है। आप किसकी बात कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा एमसी हैरान होते हुए सोचता है, क्या ऐसा कई बार हुआ है। तभी हाउतियन का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहाँ पर हाउतियन की गार्ड एक सिटीजन को कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड की रास्ते को ब्लॉक करने की। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से हट जाओ। हाउतियन अपने मन में सोचता है, मुझे इतना सारा लोग देख रहा है, निश्चित रूप से मेरा फेम वैल्यू बढ़ा होगा। और वो सिस्टम पर देखता है, फेम वैल्यू अभी भी 0 है। ये देखकर एमसी सोचता है, ये अभी भी नहीं बढ़ा है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है। सिस्टम, आखिरकार फेम वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है। आखिर आसपास कितने सारे लोग हैं, वो सभी मेरे प्रेजेंस को फील कर रहा है। सिस्टम रिप्लाई देता है, होस्ट का प्रेजेंस जितना बढ़िया होगा उतना ही होस्ट का फेम वैल्यू होगा, लेकिन आपका प्रेजेंस उतना बढ़िया नहीं है, इसीलिए आपका फेम वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। साफ शब्दों में बोला जाए तो ओरिजिनल ओनर के द्वारा छोड़ा गया प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपको फेम वैल्यू प्राप्त करना है तो आपको उससे भी ज़्यादा कुछ करना होगा, जिससे सभी का ध्यान आपके ऊपर जाए। होस्ट, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही करना होगा। ये सुनकर हाउतियन अपना सर पकड़ लेता है। तभी जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड, हम लोग इम्पीरियल पैलेस के सामने आ गए हैं। इसके बाद एमसी जब भी अपनी पालकी से नीचे उतरता है, तभी आसपास की सिटीजन एमसी के ऊपर गुस्से से चीजें फेंकने लगता है। तुम स्कम्बक कह के तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। हाउतियान उस चीज को डॉज कर लेता है, जो कि उसका सर्वेंट को जाकर लगता है। हाउतियान मन में सोचता है, यकीनन इनके अंदर मेरे लिए गहरी नफरत है। साथ ही हाउटियन चिल्लाते हुए कहता है, मैं ग्रेट झाओ की गार्डियन हूँ, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे ऑफेंड करने की। झांग बोलता है, ये मैं हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। गार्डियन मार्क्यूस, तुम इविल और क्रूएल हो। तुम इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाते हो और खजाने की चोरी करते हो। हाउतियन तभी मन में सोचता है, इस ओल्डमैन का लगता है पोजीशन बहुत ही हाई है।
ऐसा लगता है फेम पॉइंट कमाने का यही सबसे अच्छा अवसर है। तभी झांग चिल्लाते हुए बोलता है, गार्डियन मार्क्यूस, क्या तुम अपने किए गए बुरे कामों के लिए गिल्टी हो? तभी हाउतियान बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं शायद किसी ओल्ड कुत्ते को भौंकते हुए सुन रहा हूँ। क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बातें कर सकते हो? झांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? हाउटियन उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम मुझे इंसल्ट कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर सकता हूँ। माफ़ी मांगने के लिए अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा ओल्ड समझ के। और ये बोल के अपना एमसी जोर जोर से हंसने लग जाता है। झांग गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? हाउटियन सिस्टम को कहता है, सिस्टम चेक करो क्या फेम वैल्यू इंक्रीज हुआ है। सिस्टम कहता है, आपका फेम वैल्यू अभी भी 0 है। इसी के साथ हाउटियन झांग की ओर देखते हुए सोचता है, लगता है ये ओल्ड मैन ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, अगर वो यहीं पर स्टॉप हो जाता है तो मैं भी उसके साथ पोलाइट रहूँगा। रुको, मुझे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है, क्या ये नोवेल का वही झांग नहीं है? तभी झांग के आता है, तुम ऐसा क्या देख रहे हो? क्या तुम शॉक्ड हो गए हो मेरे जस्टिस के बातें सुनकर? हाउटियन चिल्लाकर बोलता है, शॉक्ड होगा मेरा घंटा। ओल्ड मैन, क्या तुम थके नहीं हो? तुम इतना बूढ़े हो चुके हो और इतनी बूढ़े एज में तुम एक कॉन्क्यूबाई रख रहे हो और उस कॉन्क्यूबाई की एज तुम्हारी ग्रैंड डॉटर से भी कम है। तुम खुद को स्कॉलर कहने की भी हिम्मत कैसे कर सकते हो वन जहाँ पर तुम्हारा सोच इतना गंदी है? जांग बोलता है, हम दोनों ही शादी के लिए एग्री है और ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है इस बारे में बोलने की। हाउटियान बोलता है, तुम्हारा मतलब कि वो अपनी मर्जी से ही तुमसे शादी करना चाहती है? हाउटियान और भी बोलता है, क्या तुम दिन में सपना देख रहे हो कि वो लड़की तुमसे सच में शादी करना चाहती है? क्या तुम अभी भी अपना कॉन्कुबाई को खाने की सपना देख रहे हो? हाउटियन की ये सभी बातें सुनकर झांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, तू तभी हाउटियन फिर से बोलता है, तुम कितने गंदे हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम जब पैदा हुए थे तभी तुम्हारा फादर की डेथ हो गया था और जब तुम 3 साल की हुए तुम्हारी मदर की डेथ हो गई और तो और तुम्हारी 5 वाइफ भी मर चुकी है। लोगों को मारने के लिए भी चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन ओल्ड स्कॉलर झांग अपने रिश्तेदार को बिना चाकू यूज करे ही मार देता है। आज तुम्हारा झांग फैमिली के पास इतना सारा प्रॉपर्टी है क्योंकि तुम वेल्थ बनाने के लिए अपने मरे हुए पत्नी के ऊपर रिलाई करते हो। और हाउटियन की ये सभी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी बंदे हंसने लग जाता है, जिसे कि ओल्ड झांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम हाउतियन तभी बोलता है, तुम्हारा तुमसे क्या मतलब है? हाउतियन ये सभी बोल बोल के उसके और भी ज़्यादा बेइज्जती कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है, गार्डियन मार्क्यूस, ओल्ड झांग प्रीवियस एम्पेरर के मास्टर रह चुके हैं, यहाँ तक प्रीवियस एम्पेरर उसे बहुत ही रेस्पेक्ट देता था। इस तरह से ओल्ड स्कॉलर की सबसे सामने इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउतियान अपने सर्वेंट से पूछता है, आखिरकार ये कौन है? सर्वेंट कहता है, ये जुए हाई एकेडमी का स्टूडेंट है। हाउटियन ये सुनकर बोलता है, अच्छा, तो ये ओल्ड कछुए द्वारा पाला गया छोटा कछुआ है। निश्चित रूप से ओल्ड कछुआ एक कचरे का ढेर खड़ा किया है। जिनसन, जाओ इसे थोड़ा सबक सिखाओ। ये सुनकर जिनसन उसे मारने के लिए रेडी होने लगता है। इसी के साथ सभी गार्ड उसे पकड़ लेता है और जिनसन कह रहा होता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने लॉर्ड को इंसल्ट करने की? इसके बाद जिनसन बोलता है, लॉर्ड, क्या ओल्ड झांग को भी थोड़ा पीटना चाहिए? तो अपना हाउतियान बोलता है, वो बहुत ही ओल्ड हो चुका है, सो उसे थोड़ा जेंटली पीटना। जिनसन ओल्ड झांग की ओर बढ़ते हुए बोलता है। जिनसन हंसते हुए बोलता है, ओल्ड झांग, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा लॉर्ड की ऑर्डर है। और ओल्ड झांग गुस्से में दांत पीसते हुए मन में बोल रहा होता है, ये लॉन्ग हाउटियन सच में ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है।
अगर मैं इसे सच में मार दिया तो मैं हिस्ट्री में बना रह पाऊंगा। इसी के साथ वो खुद की चेस्ट पर अटैक करता है और खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर जाता है, जो देखकर जिनसिन हैरान हो जाता है। वो कहता है, लॉर्ड, यहाँ तक कि मैं उसे अभी भी टच भी नहीं किया। वो तो पहले ही नीचे गिर गया। हाउटियन उसे चेक करते हुए मन में बोल रहा होता है, ये सच में अभी तक मरा नहीं है ना? मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर मर जाए। तभी अचानक से ओल्ड जंग अपनी आंखें खोलता है और हाउतियन का हाथ पकड़ के उसे नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन समय रहते हुए हाउतियन उसका वो हाथ पकड़ लेता है। वहीं पर ही ओल्ड जंग अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मैं अपने जवानी में वापस लौट पाऊंगा, क्योंकि एमसी उसके फिजिकल कांटेक्ट में होता है। सो एमसी उसके मन की सारी बातें सुन पा रहा होता है। एमसी मन में सोचता है, आखिरकार ये बोल क्या रहा है, और साथ ही वो झांग को जोर से किक मारता है। तो ये मुझे मारना चाहता है। इस बार ये ऐसा सीन ए है। तभी सिस्टम बोलता है, हाउतियन की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने की जो प्रोग्रेस वो 1% कंप्लीट हो चुकी है। ये देखकर वो मन में सोचता है, क्या ये ओल्ड मैन सच में मुझे असैसिनेट करने के लिए पीछे इन्वॉल्व है? साथ ही वो ओल्ड झांग को पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा है, वरना। वहीं पर ही ओल्ड झांग की सभी डिसाइपल उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहे होता है, उन्हें जाने दो, और एमसी के गार्ड उन सभी को रोक कर रख रहा था। इसी के साथ एमसी गुस्से में कहता है, क्या तुम नहीं बताना चाहते? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास माइंड रीडिंग स्किल है। और वो झांग की सर को पकड़ लेता है और वो ओल्ड झांग की उसी मेमोरी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ओल्ड झांग एक मिस्टीरियस बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वो मिस्टीरियस सा बंदा बोलता है, अगर तुम्हें ये पिल चाहिए तो तुमको लॉन्ग हाउटियन को मारना होगा। हाउटियन सोचता है, शायद से ये वही पिल है जिसकी मदद से ये ओल्ड झांग जवान हो सकता है। हाउतियान उसे देखकर हैरान होते हुए सोचता है, आखिरकार ये है कौन? और हाउतियान उसका फेस देखने जा रहा होता है। तभी वो उसके मेमोरी से बाहर आ जाता है। वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, डैम इट, मैं उसके फेस को देख नहीं पाया। फिर वो झांग को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, वो कौन था जिसने तुम्हें पील देने की कोशिश की थी? झांग कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता? हाउटियन चिल्लाकर बोलता है, मुझे बताओ, वो बंदा कौन था? ओल्ड झांग कहता है, तुम इविल हो, तुम पूरी तरह से इविल हो। और वहीं पर ही खास कर ओल्ड झांग मर जाता है। एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है, अच्छा, ये ओल्ड मैन उस बंदे का नाम बताए बिना ही मर गया। उसी के साथ हाउतियान को एक फेम वैल्यू मिल जाता है। ये देखकर एमसी बोलता है, इतना सारा ट्रैवल के बाद फाइनली मुझे एक फेम वैल्यू मिल गया। तभी सर्वेंट जिनसन बोलता है। तभी जिनसन कहता है, लॉर्ड, अब हमें क्या करना चाहिए? और गाइस, झांग मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। हाउतियन बोलता है, इसने मुझे मारने की कोशिश किया है, सो इसके साथ साथ इसका सभी गार्ड को कैप्चर कर लो। हाउटियन मन में कह रहा होता है, एक बार ओल्ड झांग, जब तुम उठ जाओगे मैं तुम्हें टॉर्चर करके उस बंदे की इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। तभी कोई चिल्लाता है, वहीं पर रुक जाओ। और ये देखकर हाउतियन हैरान होते हुए सामने की ओर देखता है। हम एक पर्सन को देखता है जो कहता है, ओल्ड जंग पूरे वर्ल्ड में जाने जाने वाला एक स्कॉलर है। उसे देखकर हाउतियन सोचता है, अरे यार, अब ये कौन है? वो बंदा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, भले ही वो तुमसे बदतमीजी किया है, लेकिन तुम उसको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। हाउतियन बोलता है, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? और क्या तुम भी इस ओल्ड मैन की साइड में हो? हाउतियन तभी मन में कहता है, अगर मैं इस बंदे की फिगर को देखूं तो इसका फिगर उस ब्लैक रोब पहने हुए बंदे की सिमिलर है। हाउतियन कहता है, मुझे इसको टेस्ट करना होगा, मैं इसका हाथ नहीं देख पा रहा हूँ। हाउतियन जिनसन को कहता है, जाओ जाके इस बंदे को अरेस्ट कर लो। तो फिर वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड, ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये लॉर्ड वांग है। हाउतियन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये वांग है ना कि झांग है। तभी वो बंदा हाउतियन को कहता है,
तुम गार्डियन मार्क्यूस हो सकते हो, लेकिन तुम जो कुछ भी चाहोगे वही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाउतियान गुस्से में आके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और इसके वजह से उन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है। तभी हाउतियान उस बंदे की सारा मन के बातें सुन पा रहा होता है। वो बंदा सोचता है, आज तियान तियान के साथ क्या हुआ है? वो मुझ पर अटैक कैसे कर सकता है? वो आज थोड़ा सा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहा है। क्या वो उसका डार्लिंग को हिट करना चाहता है? तियान तियान, मेरे ऊपर अच्छे से देखो, मैं तुम्हारा डार्लिंग हूँ। क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो? ये सुनकर हाउतियान के ऊपर बिजली गिर जाता है। वो सोचता है, अरे यार, ये मैंने क्या सुन लिया? क्या हाउतियान और ये दोनों गे था? हाउतियान गुस्से में आकर उस बंदे की मुंह पर पंच मार देता है। हाउतियान देखता है उस बंदे की उंगली में कोई भी रिंग नहीं है। सोचता है, लगता है ये बंदा वही मिस्टीरियस मैन नहीं है। हम देखते हैं वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है। कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? ये कहते हुए दोनों मारपीट करने लगता है। हम देखते हैं हमारा एमसी और उस बंदे की फाइट चल रहा था। तभी हमारा एमसी उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है और उसके ऊपर मुक्का की बारिश कर देता है। हम देखते हैं वो बंदा मन में सोचता है, लॉन्ग हाउतियान, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ। ये सुनकर हाउतियान का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हाउतियान मन में सोचता है, ब्रेकअप और मुझसे? असल में ये बंदा है कौन? तभी हाउतियान उसके पेट में जोरदार पंच लगाता है। वो बंदा चीखते हुए कहता है, ये बहुत ही लग रहा है, प्लीज़ सिस्टर मुझे आकर बचाओ। लेकिन हाउतियान उसे पीटते ही जा रहा था। तभी जिनसन आके हाउतियान को कहता है, लॉर्ड हाउतियान प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा इजी जाइए। हाउतियान अचानक से नोटिस करता है उसको 10 फेम पॉइंट मिला है। हाउतियान तभी उसे छोड़कर सोचता है, ये निश्चित रूप से कोई खास व्यक्ति होगा। इसको पीटने से मेरा बहुत ही प्रॉफिट हो गया। हा हा। और जिनसन को पूछता है, वैसे ये बंदा है कौन? जिनसन कहता है, माय लॉर्ड, ये आपका साला है। ये सुनकर हाउतियन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी साउंड साउंड आता है साइड से। कोई कहती है, हस्बैंड। वो बंदा ये देखकर कहता है, सिस्टर प्लीज़ मुझे सेव कर लो। हम देखते हैं हाउटियन की सेकंड वाइफ पिंगटिंग को। हाउतियान उसे देखकर सोचता है, क्या ये मेरा सेकंड वाइफ है? कितना सुंदर चेहरा, देखकर ही लगता है कोई ग्रेट फैमिली पर इसका जन्म हुआ है। हम देखते हैं पास्ट की सीन जहाँ पर पिंगटिंग को हाउटियान कुछ गुंडे की हाथ से बचाता है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे। हाउतियान उसे एक हेयर पिन गिफ्ट करता है। हम देखते हैं पिंगटिंग की घर वाले उन दोनों की शादी के लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि हाउतियान का पहले से ही एक वाइफ है। लेकिन फिर भी वो दोनों शादी करता है और एक दूसरे को वादा करता है सारा जिंदगी एक साथ रहने की। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। पिंगटिंग कहती है, लगता है मार्क्यूस पिंगटिंग को और पसंद नहीं करता, क्योंकि पिंगटिंग पुराना हो गई है। मार्क्यूस को अब नई लवर मिल गई है। क्यों आप मुझे ऐसे इंसल्ट कर रहे हो? आप मुझे डायरेक्ट छोड़ भी सकते हो। हम देखते हैं आसपास के लोग गॉसिप करने लगता है। हम देखते हैं हाउटियन सदमे में चला जाता है। सोचता है, मुझे ये मत कहना कि ये वांग फैमिली का पहला बेटा है और मेरा ब्रदर इन लॉ है और ये एम्परर का ट्यूटर भी है। पिंगटिंग गुस्सा करते हुए कहती है, मार्क्यूस मेरे भाई को रास्ते में सभी के सामने बहुत ही पीटा है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मार्क्यूस क्या मुझे डिवोर्स देना चाहता है? अगर यही बात है तो मेरी जिंदा रहने की कोई भी मतलब नहीं है इस दुनिया में। एक कहते हुए पास में नदी में कूद जाती है।
हाउतियान भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन हाउतियान भी उसके साथ कूद जाता है। नदी के अंदर जाकर हाउतियान को याद आता है, सीट मैं तो तैरना ही नहीं जानता। हम देखते हैं पीछे गार्ड कहता है, हमारा मार्क्यूस तैरना नहीं जानता, चलो सभी मार्क्यूस को बचाने चले। देखते हैं पानी के अंदर पिंग पिंग हाउतियान के पास आता है और उसे किस कर कर ऑक्सीजन देती है। तभी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से हाउतियान का माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है। हाउतियान पिंगटिंग की मन की बातें सुन पाता है। पिंगटिंग मन में कहती है, आप ऐसे ही मर नहीं सकते लॉर्ड हाउतियान। हाउतियान ये सुनकर खुश हो जाता है, सोचता है ये हुई ना मेरी डियर वाइफ। हम देखते हैं सभी गार्ड हाउतियान को पानी से निकालता है। तभी पिंगटिंग हाउतियान के गले लग जाती है। पिंगटिंग कहती है, शुक्र है कि लॉर्ड हाउतियान अभी भी जिंदा है। मुझे माफ़ कर देना लॉर्ड हाउतियान। पिंगटिंग की रेकलेसनेस की वजह से आज मार्क्यूस की जान जाने वाला था। मैं ये समझ गई हूँ कि मार्क्यूस और मेरे भाई के बीच में निश्चित रूप से कोई रीज़न के लिए फाइट हो रहा था। पिंगटिंग इम्पल्सिवली एक्ट किया है, सो प्लीज़ मार्क्यूस मुझे माफ़ कर दो। हाउतियान ब्लास्ट करते हुए बोलता है, ना ना, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। हाउतियान मन में सोचता है, मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। तुम इतना खूबसूरत हो और मेरे प्रति तुम इतना समर्पित हो और मेरे लिए तुम अपना जान भी देने वाली थी। पिंगटिंग कहता है, मुझे रियलाइज़ हो गई है कि मार्क्यूस मुझे अभी भी प्यार करता है। हाउतियान बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। हम देखते हैं पिंगटिंग उसकी भाई और हाउतियान के बीच में सुलह करवा देती है। हाउतियान मन में सोचता है, अगर मेरा बीबी कह रही है तो मुझे और सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट कमाने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन दुख की बात है कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है। हाउटियन तभी वांग के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, सीरियसली मत लेना, ये फैमिली के अंदर दो बंदों के बीच सिर्फ एक फ्रेंडली स्पारिंग था। पास में जिनसन सोचता है, सच में लॉर्ड हाउतियन कैसे चीज़ों को घुमा रहा है। हाउतियन मन में सोचता है, एटलीस्ट मेरे पास अब 11 फेम पॉइंट है और मुझे अभी मरने के लिए डरना नहीं होगा। हाउतियन पिंगटिंग को गले लगाते हुए कहता है, चलो पिंगटिंग, घर चलते हैं। और तभी फिजिकल कांटेक्ट होने की वजह से हाउटियन पिंगटिंग की मन का सारी बातें सुन पाता है। पिंगटिंग सोच रहा होती है, फॉर्चुनेटली मैं सही टाइम पर पहुंच गई। एक कुत्ता बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुआ मेरा वांग फैमिली को इंसल्ट करने की। एक दिन मैं इससे बदला लूंगी। सिर्फ एक बार याओ याओ को इम्प्रेस बन जाने दो और उसी दिन हम लोगों का वांग फैमिली बहुत ही फेमस हो जाएगा और उसी दिन ही लॉन्ग हाउतियान की डेथ हो जाएगा। ये सुनकर हाउतियान का फिर से होश उड़ जाता है। हाउतियान को तभी याद आता है और वो कहता है, याओ याओ। पिंगटिंग तभी कहती है, याओ याओ घर पर है, चलो पहले घर पर चले। हमें बताया जाता है कि याओ याओ हाउतियान और पिंगटिंग का बेटी है। तभी पिंगटिंग हाउतियान को टच करती है और हाउतियान उसकी मन की बातें सुन पाता है। अगर ये मेरी बेटी के बाद नहीं होता तो मैं बहुत ही आगे ही इस कुत्ते को मार देती। हाउटियन ये सुनकर कहता सोचता है, अरे यार, मेरा तो एल लग गया, और कहता है, मुझसे दूर हटो।
पिंगटिंग ये सुनकर बोलती है, क्या हुआ है माय लॉर्ड? क्या तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है पानी के वजह से? तो फिर चलो जल्दी से घर पर चलो। तभी टच होने के वजह से हाउतियान फिर से पिंगटिंग की मन की बातें सुन पाता है। अरे यार, इस कुत्ते का अब क्या हुआ है? ये क्या करना चाहता है? तभी हाउतियान पिंगटिंग को दूर धकेल देता है और सभी के सामने पिंगटिंग को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। और सिस्टम पर मैसेज आता है, होस्ट उस औरत को हार्म नहीं पहुंचा सकता है जिसको प्रीवियस ओनर प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये सुनकर हाउतियान सोचता है, सच में ओरिजिनल ओनर बहुत ही स्टूपिड इंसान था। लगता है इसका सभी पत्नियां इसे मारना चाहती थी। हाउटियन तभी पिंगटिंग और जूनर के बारे में सोचकर बहुत ही डर जाता है। तभी पिंगटिंग कहती है, माय लॉर्ड आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाउटियन मन में सोचता है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। अगर मैं चाहता तो ये मुझे मार सकती है। इस बॉडी का प्रीवियस ओनर की सभी वाइफ्स एक जहरीला ओमेन है। मेरे ज़िंदा रहने के लिए मुझे इसके साथ जाना नहीं है। मेरा ज़िंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। और तभी वो खुश हो जाता है, सोचता है, वेट, मेरे पास एक रास्ता है। अवतियन तभी कहता है, माय ब्यूटीफुल वाइफ तुम पहले घर चली जाओ। ब्रदर इन लॉ के साथ मेरा कुछ काम है। पिंगटिंग कहती है, क्या सच में? हाउतियान वांग की ओर घूरते हुए कहता है, अगर मैंने कहा है काम है तो है ना वांग? वांग घबराते हुए बोलता है, यस मार्क्यूस के साथ मेरा कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस है। हम देखते हैं हाउतियान पिंगटिंग को पालकी से उसके घर भेज देता है और हाउतियान वांग के साथ चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वही खुशर बुढ़ा झांग जो बेहोश होते हुए भी कह रहा होता है, गार्डियन मार्क्यूस मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। देखते हैं वो दोनों एक ब्रोथल पर आ गया था और लड़कियों का डांस देख रहा था और दारू पी रहा था। वांग कहता है, लॉर्ड हाउतियान क्या यही आपका इम्पोर्टेंट डिस्कस था? हाउतियान बताता है कि ड्रिंकिंग करना और खाना यही ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। हाउतियान मन में कहता है, इसका बहन मुझे किल करना चाहती है। कौन जाने इसका इंटेंशन मेरे प्रति क्या है। अगर वांग फैमिली मुझे किल करना चाहता है तो मैं सच में डेंजर में हूँ। मुझे इसको टेस्ट करना होगा पहले। हाउतियान बताता है, ब्रदर वांग मैं तुम्हें पहले ऑफेंड किया हूँ इसलिए मेरी ओर से आप ये ड्रिंक एक्सेप्ट करें। उसी वक्त एक मेट वांग के ऊपर गिर जाती है। वो मेट ब्लास्ट करते हुए कहती है, लॉर्ड वांग मुझे माफ़ कर देना। तभी हाउतियान मेट को बताता है, हे तुम जल्दी से लॉर्ड वांग के ऊपर से हटो। और ये कहते हुए उस कंधे पर हाथ रख देता है। हाउतियान सोचता है, निश्चित रूप से ये गर्ल मेरी हैंडसमनेस देखकर फिदा हो गई है, इसीलिए ये गिर गई है। तभी वो उस गर्ल की मन की बातें सुन पाता है। लॉर्ड वांग बहुत ही ग्रेट है। लॉर्ड वांग के आसपास भी नहीं है लॉर्ड हाउतियान। हालांकि लॉर्ड हाउतियान भी थोड़ा सा हैंडसम है, लेकिन लॉर्ड वांग सबसे ग्रेट है। लॉर्ड वांग के साथ इस हाउतियान का कोई भी मैच नहीं है। ये सुनकर हाउतियान सोचता है, अरे यार, क्या सच में इस लौंडे के साथ मेरा कोई भी मैच नहीं है? देखते हैं वो लड़की वांग की प्यार में गिर चुकी है। ये देखकर हाउतियान गुस्से में कहता है, डांस करना बंद करो, अब तुम सभी जा सकते हो। वो सभी वहाँ से निकल जाता है। वांग कहता है, मार्क्यूस के घर पर बहुत सारा ब्यूटीज है, लेकिन फिर भी मार्क्यूस को ब्रोथल पर आना पड़ रहा है। प्लीज़ लॉर्ड हाउतियान मेरे बहन की थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाउतियान बोलता है,
क्या तुम्हारा वांग फैमिली ये सोचता है कि मैं मेरी वाइफ को बैडली ट्रीट करता हूँ? वांग कहता है, क्या मार्क्यूस मेरी लॉयल्टी पर शक कर रहा है? तो हाउतियान बोलता है, अगर तुम लॉयल हो तो ये ड्रिंक पी लो। देखते हैं वांग वो अल्कोहल पी जाता है। हाउतियान उसे और भी बहुत सारा ग्लास पिला के टल्ली कर देता है। कुछ समय बाद की सीन देखते हैं। तभी वांग हाउतियान की हाथ पकड़ लेता है। हाउतियान सोचता है, मैं इसका मन की बातें सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या माइंड रीडिंग स्किल फेल हो गया है? ये ऑलरेडी बहुत ही टल्ली हो गया है। ये निश्चित रूप से मुझे बुद्धू बना रहा है। तभी वांग लॉर्ड हाउतियान को हक करते हुए रोते हुए कहता है, लॉर्ड हाउतियान, आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं? लॉर्ड हाउतियान मुझे रेस्क्यू किया था, सो इस जिंदगी में मैं कैसे लॉर्ड हाउतियान को धोखा दे सकता हूँ? मैं लॉर्ड हाउतियान के बारे में कुछ भी बुरा सोच भी नहीं सकता। ये कहते हुए वो खिड़की के पास चला जाता है और बोलता है, अगर मार्क्यूस मुझे विश्वास नहीं करता है तो मैं अभी अभी यहाँ से कूदकर मेरा जान देकर सिंसियरिटी प्रूफ कर दूंगा। हाउतियान कहता है, अरे रुको रुको, सोचता है, अरे यार, इन दोनों भाई बहनों के साथ क्या हुआ? जब भी देखो तभी मरने के लिए भागता है। और उसे टच करने की वजह से हाउतियान डायरेक्ट वांग की मेमोरी पर चला जाता है, जहाँ पर जहाँ पर बहुत सारा लाशें पड़ा हुआ था और रॉयल पैलेस पर हमला हो गया था। देखते हैं रॉयल पैलेस की सामने वांग की ग्रैंडफादर की चेस्ट में शॉट घुसा हुआ था। वो शॉट वांग निकल कर कहता है, बा जियान वांग, तुम एक ट्रेटर हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई रॉयल पैलेस पर अटैक करने की? हमें दिखाया जाता है बा जियान वांग को, जो कहता है, अगर तुम तुम्हारा वांग फैमिली लेकर मेरे पास आ जाओ और मुझे सर्व कर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वांग कहता है, मैं वांग फैमिली का मेंबर हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अपने देश को धोखा नहीं दूंगा। मैं कभी भी एक विलेन को सर्व नहीं करूंगा। एक कहते हुए वो अटैक कर देता है। लेकिन तभी बाजिया की सभी सोल्जर उसे रोक लेता है। देखते हैं तभी बाजिया वांग को जोरदार लात मारता है और कहता है, तुम हेल में जाओ। मेरे सामने वांग फैमिली व झांग फैमिली किसी का भी लॉयल्टी का बात करने मत आना। वांग तभी सोचता है, लगता है ये आज मेरा अंत है। बाजिया वांग को मारने ही जा रहा था, तभी उसके हाथ में एक एरो आकर लगता है और उसके गले पर भी एक एरो आकर लगता है और उसी वक्त वो वहीं पर ही मर जाता है। देखते हैं ये हमारा मेन कैरेक्टर आउतियान, जो कहता है, मैं गार्डियन मार्क्यूस एम्पेरर को बचाने के लिए आया हूँ। सो सभी लोग, जो लोग एम्परर को धोखा दिया है, सभी सरेंडर कर दो। जो लोग सरेंडर नहीं करेगा उसे वही के वही मार दिया जाएगा। ये कहते हुए आउतियान उन सभी सोल्जर के बीच में घुस जाता है और उन सभी को ठिकाने लगाने के बाद वांग के पास आकर कहता है, ब्रदर वांग, मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में लेट हो गया हूँ। फिर प्रिंसेस और करेंट राजा दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर देखता है। हाउतियान कहता है, चलो हम दोनों मिलकर गेट झाव को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर हाउतियान उसका सारा मेमोरी देखकर सोचता है, सच में ये बंदा मुझे एडमायर करता है। रुको ज़रा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया है। प्रिंसेस की उंगली में वो रिंग, हाँ, ये वही रिंग है जो वो मिस्टीरियस मैन की उंगली में था। वांग तू वहाँ पर था, वो निश्चित रूप से इसके बारे में जानता होगा। देखते हैं वांग बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है। हाउतियान सोचता है, अरे यार, ये अच्छा नहीं है। वो अपना माइंड खो बैठा है और इसी के साथ हाउतियान उसके गाल में दो चाटा मार देता है। कहता है, मुझे बताओ, ओ रिंग का असली ओनर कौन था? लेकिन वांग तो अपने होश में नहीं था।
हाउतियन सोचता है अगर मैं उस रिंग की ओनर को ढूंढ पाता हूँ तो मैं इजीली मेरा किलर को ढूंढ पाऊंगा। हम देखते हैं बाकी सारे नौकरानियां दरवाजे की फांक से उन दोनों को देखकर सोचता है मार्क्यूस और लॉर्ड वांग एक साथ क्या कर रहा है। ओह, लॉर्ड वांग बहुत ही हैंडसम है। अचानक से हाउतियन दरवाजा खोलता है, कहता है जियासान कहाँ है। जियासान तभी सामने आ जाता है। जियासान अंदर आकर देखता है वांग टल्ली होकर पड़ा है। वो पूछता है लॉर्ड हाउतियन, क्या आपने लॉर्ड वांग के साथ ऐसा किया है। हाउतियन बोलता है अपना मुंह बंद रखो, ऐसा सवाल मत पूछो जो तुम्हारा औकात के बाहर है। हाउतियन तभी एक ड्राइंग कर कर बोलता है क्या तुम कभी इस पैटर्न को देखे हो। लेकिन जियासन कुछ भी समझ नहीं पाता। हाउतियन पूछता है अरे क्या तुम इसे पहचान पाए हो। जियासन घबराते हुए बोलता है माय लॉर्ड, आपका पेंटिंग बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे समझ नहीं पाया। तभी वांग बेहोशी के हालत में कहता है मैंने देखा है इस पैटर्न को। हाउतियन पूछता है कहाँ पर, क्या ये इम्पीरियल पैलेस है। वांग कहता है ना ना, ये तो मार्क्यूस की हाउस पर है। हाउतियन कहता है अरे यार ये कैसे हो सकता है मार्क्यूस के मैनर पर। तभी जियासन को याद आता है, कहता है माय लॉर्ड, ये एक रिंग है, क्या आप इसे ढूंढ रहे हो। हाउतियन कहता है यस। जियासन कहता है ये रिंग तो फिफ्थ लेडी का है। हाउतियन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, कहता है क्या फिफ्थ लेडी। और उसे याद आता है फिफ्थ लेडी मतलब मार्क्यूस का फिफ्थ वाइफ जो ग्रेट झाओ की प्रिंसेस है और मार्क्यूस का फिफ्थ कॉन्कुबाइन है। क्या ऐसा हो सकता है वही उस ब्लैक रोब के अंदर था, वो मिस्टीरियस मैन बनकर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उन दोनों का हाइट मैच नहीं कर रहा है। हाउतियन कहता है चलो मार्क्यूस मैनर पर वापस चलो, मुझे कुछ काम है। और टेबल पर पैसा रखते हुए बोलता है लॉर्ड वांग का अच्छे से ध्यान रखना। देखते हैं हाउतियन अपने ही घर पर दीवार टांगते हुए जाने की कोशिश कर रहा था। जियासान पूछता है माय लॉर्ड, ये तो आपका ही घर है तो फिर आप क्यों ऐसे जा रहे हो, आप तो फ्रंट डोर से भी जा सकते हो। हाउतियन बोलता है तुम नहीं जानते, मेरा जिंदगी पूरा नरक जैसा है। सोचता है यहाँ पर दो ओमेन है जो मुझे किल करना चाहती है और मैं उसके बारे में किसी को कह भी नहीं सकता। और ये कहते हुए वो रोते रोते जंप कर देता है और एक मेट के ऊपर गिरता है। उस मेट की हाथ में जो सब चीज़ें था सभी गिर जाता है। फिजिकल कांटेक्ट होने की वजह से हाउतियन उस मेट का मन की बातें सुन पाता है, जो सोच रही थी मैडम ने कही थी इस सभी हार्प्स को नष्ट कर देने की। कौन जानता था मार्क्यूस यहाँ पर आ जाएगा। मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। हाउतियन उसे छोड़कर उठता है और कहता है इसे चेक करो, इसको क्या हुआ है। जिनसन कहता है ये तो कुई कुई है, ये फर्स्ट लेडी का मेड है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो मेड कहता है मैं सबसे बुरा सर्वेंट हूँ, मैं मार्क्यूस को चोट पहुँचा दिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दूसरी बार ये कभी भी नहीं करूँगा। जिनसन कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिनसन तभी उस हार्प की पैकेट की स्मेल लेता है और शॉक्ड हो जाता है। कहता है गार्ड जल्दी से इसे पकड़ो। लेकिन तभी हाउतियन उसे रोक देता है, बोलता है उसे जाने दो। हाउतियन मेट को कहता है तुम अब जा सकते हो। लेकिन जिनसन तभी हाउतियन को कहता है माय लॉर्ड, वो सभी हर्ब्स पॉइजनस है। हाउतियन कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, उसे पहले फर्स्ट लेडी के पास जाने दो।